वेलकम एवरीवन टू अज्ञानी शर्मा जी इस न्यू वीडियो। हमें हमेशा सिखाया गया है कि अपना खुद का घर खरीदना किराए के घर लेने से हमेशा बेटर होता है। हमें बताया गया है कि अपना खुद का घर होना एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है और जितना भी जल्दी हो सके अपना खुद का घर होना ही चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब पे और अपने दोस्तों से मैंने काफी लोगों से कहते हुए सुना है कि घर रेंट पे लेना अपने खुद के घर होने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। खुद का घर लेना बेटर है या फिर रेंट पे रहना बेटर है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने खुद के घर होने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर हमने अपनी प्राइस रेंज में एक बढ़िया सा घर खरीद लिया है तो वो हमेशा हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। हमें कभी चिंता नहीं रहती है ब्रोकरेज की, हर महीने रेंट देने की, अपने सर से छत छिन जाने की और मकान मालिक के बक की भी टेंशन नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, हम अपने घर में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी ऑल्टरेशन और चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई तस्वीर टांगने के लिए कोई कील ठोकनी है तो वो हम कर सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके पेंट को चेंज करना चाहे वो भी पॉसिबल है हमारे लिए। इन सब कामों को करने के लिए हमें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपना खुद का घर खरीदने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर 3, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू टेक अ लोन व्हेनेवर यू वांट। अगर आप अपना खुद का घर खरीद लेते हैं और फ्यूचर में ऐसा कुछ अनचाहा आपके साथ हो जाता है जिसकी वजह से आपको काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप नहीं चाहते हो कि आप अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से उस पैसे को उधार मांगो, तो आप अपने घर के ऊपर वो लोन निकाल सकते हो। ये हमेशा आपके पास में एक पॉसिबिलिटी रहेगी। आपको किसी से भी पैसा उधार नहीं मांगना पड़ेगा और जो अमाउंट आपको चाहिए वो आप बैंक से सीधा लोन ले सकते हो। ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वो बात अलग है कि फिर वो बैंक को आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा, बट स्टिल आपको किसी से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी सिटी में 20 साल या उससे ज्यादा रहने का प्लान कर रहे हो तो हमेशा एक खुद का घर खरीदना एक बेटर ऑप्शन है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं, तो इसलिए कि इन्वेस्टमेंट का भी जरिया है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए एक ही जगह पे सेटल डाउन होके रह सकते हो तो इट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू बाय योर ओन हाउस रादर देन रेंटिंग इट। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बीइंग अ होम ओनर। नंबर 1, बाइंग अ होम इज अ बिग फाइनेंशियल डिसीजन। अपना खुद का घर खरीदना एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। हर सिटी में प्रॉपर्टी का अलग अलग दाम होता है, बट फिर भी मेरे जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई निकल जाती है एक खुद का घर खरीदने में। नंबर 2, we end up taking emotional decisions। जब भी हम नया घर खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही थॉट रहती है कि ये घर हम एक ही बार खरीदने वाले हैं और हम बार बार घर खरीदना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम सबसे बेस्ट घर देखना चाहते हैं, कोई ऐसा घर जो हो सकता है कि हमारे बजट से बाहर भी हो। एंड में हमें उस घर से प्यार हो जाता है और फिर हम लोन लेके उस घर को खरीद भी लेते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है, लेकिन लॉन्ग रन में रियलाइज होता है जब हमें उसकी ईएमआई पे करनी पड़ती है कि ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं था। तो मैं एक ही कहावत आपको बोलना चाहूंगा कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। नंबर 3, हिडन एक्सपेंसेस। एक घर खरीदने के बाद उसमें काफी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। नॉर्मल डेंटिंग पेंटिंग में भी काफी खर्चा हो जाता है और क्योंकि घर अपना है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी ही हो जाती है। नो डाउट उस घर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि जो हिडन एक्सपेंसेस रहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% होते हैं उस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू के, जो कि काफी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं रेंटिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स की। नंबर 1, रेंटिंग गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप अपने काम की वजह से किसी एक जगह नहीं टिक पाते हो, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना पड़ता है, तो रेंटिंग इज ऑलवेज अ बेस्ट चॉइस। आप इस सिचुएशन पे अपना खुद का घर कभी नहीं खरीदना चाहोगे। नंबर 2, नो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अगर घर की छत टूट जाती है, दीवारों में दरारें आ जाती हैं, प्लम्बिंग का इशू हो जाता है, तो वो हमारी नहीं बल्कि मकान मालिक की टेंशन है। उसके बाद उसको सुंदर दिखने के लिए उसकी डेंटिंग और उसकी पेंटिंग कराने के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भी सारा खर्चा मकान मालिक के सर पे आ जाता है। नंबर 3, यू कैन चूज टू रेंट इन अ बेटर लोकेशन। दोस्तों, किसी भी घर की जो ईएमआई होती है, रेंटिंग उससे हमेशा सस्ता ही पड़ता है, तो आपके पास रेंटिंग में हमेशा चॉइस रहती है कि आप अपनी लोकेशन को अपग्रेड कर सकते हो। आप ऐसी लोकेशन पे रह सकते हो जहां पर आप अपना खुद का घर खरीदने के बारे में कभी सोच भी ना पाओ। हालांकि रेंटिंग के काफी सारे फायदे हैं,
पर डेफिनेटली उसके साथ उसके काफी सारे नुकसान भी हैं। जैसे नंबर 1, नो ऑल्टरेशन टू द प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसी आजादी आपको आपके खुद के घर होने पे मिलती है, आप कहीं भी तस्वीर टांगने के लिए कील ठोक सकते हो, आप उस पे अपना मनचाहा पेंट लगा सकते हो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेंटिंग में नहीं मिलती है। अगर आप प्रॉपर्टी पे कोई भी ऑल्टरेशन करना चाहते हो तो उसकी परमिशन आपको लैंडलॉर्ड से लेनी ही पड़ेगी। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते हो। नंबर 2, रेंट फ्लक्चुएशन। लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी का रेंट कब बढ़ा दे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ दुआ कर सकते हो कि अगले साल लैंडलॉर्ड इस रेंट को ना बढ़ाए। आज के टाइम पे इंडिया में हर साल करीब 3% के हिसाब से रेंट इंक्रीज होता है, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर 3, नो हाउसिंग सिक्योरिटी। इंडिया में किराए के मकान पर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद या तो उसका रेंट बढ़ जाता है प्रॉपर्टी का, या फिर आपको नई जगह ढूंढनी पड़ सकती है। ये एक बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी वाली बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने साथ अपनी फैमिली को लेके चलते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा देता है, जो कि बहुत बुरी बात है, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे। आज के टाइम पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे रेंटिंग वर्सेस बाइंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज बेटर आउट ऑफ दीज टू एंड व्हाई। I'll see you next week.